अमेरिका की एक खबर है। अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक लैस ड्रोन से सिमुलेटेड टेस्ट के जरिए अपने मानव ऑपरेटर को मार गिराने की घटना बाहर निकलकर आई है। अब यह घटना क्या है, इसके बारे में किसने खुलासा किया? तो अमेरिकी वायुसेना के कर्नल हैं जिनका नाम है टकर सिंह को हैमिल्टन ने ब्रिटेन में अपने द्वारा यह जानकारी दी कि हुआ क्या, यह इन्होंने बताया। अब क्या कहानी है मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। पहले उसको समझने से पहले आपको पहले सिमुलेशन क्या होता है यह शब्द समझ लीजिए। देखिए, विज्ञान की भाषा में जो सिमुलेशन है ना, वो एक प्रकार की कल्पना है। कल्पना से मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप लोग आज कहीं पर बैठे हुए हैं से मतलब आज आपके मन में आया कि यार मैं अगर हवाई जहाज में बैठा होता और मेरा हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा होता तो कैसी फीलिंग आती। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप हवाई जहाज में जाइए, बैठिए, हवाई जहाज से कहिए भैया 1000 किलोमीटर पे चलाओ इसे, या तो एक तरीका ये हुआ। और एक आपने कहा एक काम करते हैं, लैब बना लेते हैं एक ऐसी जो कि उतना ही तेज हवा फेंकेगी, जो कि उतना ही तेज सारे की सारे महसूस दिलाएगी। यानी कि रियल चीज को आपने लेबोरेटरी में फील लेने के लिए आपने अगर अब ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी। क्या डाल दी कि अगर आपको दुश्मन क्षेत्र में भेजा जाए तो जो आपके मार्ग की बाधा हो उस पर आप गोला चला दो। मार्ग की बाधा से मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि कोई गन आपके ऊपर गोली चला रही है, तो आप अगर ड्रोन हैं तो उस गन को टारगेट करिए, खुद से गोली उड़ा दीजिए, खत्म। ऑब्स्टेकल्स अगर हैं तो उनको खत्म करते चलिए, जस्ट लाइक वीडियो गेम। आपने प्रोग्रामिंग डाल दी कि तेरे ऊपर गोली चल रही है कहीं से, उसको खुद ही मार देना क्योंकि वो तेरी राह में बाधा है। आपने प्रोग्राम डाल दिया। दुश्मन के बारे में बता दिया कि जो गन लेकर के उस पार खड़ा होगा वो सब दुश्मन है, इस पार खड़े होंगे वो तेरे हैं, उस पार खड़े होंगे वो दुश्मन है। बहुत बढ़िया। मशीन ने धड़ाक से फोटो खींची, तुरंत गन को रिकॉग्नाइज किया, अपने का प्रोग्राम से धड़ 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 सबको मार दिया। कितना आसान काम हो गया। ऐसे ही अमेरिका के एयरफोर्स वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचिए, पहले तो ड्राइवर हटाया, ड्राइवर के साथ साथ अब आप पूछेंगे सर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? बेटा उनके पास लोग कम हैं, लोग नहीं है तो मशीनों की जरूरत है। और हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास लोग भर भर के हैं, फिर भी हम टेक्नोलॉजी उनकी यूज कर रहे हैं। बहुत ही अलग दिशा में हम लोग चलते हैं। खैर, अब सोचिए अमेरिका वालों ने क्या किया, उसमें प्रोग्राम ये डाल दिया कि तेरे मार्ग की जो बाधा होगी तो उसको गोली मार देना। ठीक है। अब क्या हुआ, जो प्रोग्रामिंग कर रहा व्यक्ति था, जो उसे ये ऑर्डर दे रहा था कि तेरे मार्ग की जो बाधा होगी उसे तू मार देना, भाई साहब उस मशीन ने, जब इस व्यक्ति ने इस तरह का प्रोग्राम डाल दिया, वो मशीन टारगेट करके कहीं पर गोलियां चला रही थी। गोलियां चला रही थी तो इस ऑपरेटर ने उधर गोली चलाने से उसे रोका कि नहीं उधर गोली मत चलाओ, ये सेफ जोन है। भाई टेस्टिंग चल रही थी। सिमुलेशन क्या है? टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। ये टेस्टिंग कर रहे थे। ऑपरेटर ने क्या प्रोग्राम डाल रखा था, जो तेरे मार्ग की बाधा हो उसे गोली मार देना, लेकिन उसने उसे गोली मारने से वहां रोका। वो ड्रोन पलटा और पलट के सिमुलेटर को, जो मशीन ऑपरेटर था, उसी को गोली मार दी। क्यों? बोले तू भी तो मेरे मार्ग की बाधा है, तू मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा। कौन सा काम नहीं? दुश्मन को मारने का। मैंने तो जहां गोली आ रही थी वहां मारनी थी, तूने मुझे रोक कैसे दिया? तू मेरा मार्ग की बाधा है, ले तेरा भी काम खत्म। और ऐसा करके उसने ऑपरेटर को मार दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर छपी है। ये कर्नल टकर चिंको हैमिल्टन है जिनके द्वारा दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि उसने ऑपरेटर को ही गोली से उड़ा दिया। और ये इनका बयान है। द सिस्टम स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट व्हाइल दे डिड आइडेंटिफाई द थ्रेट टाइम्स ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर वुड टेल इट नॉट टू किल दैट थ्रेट बट इट गोट्स इट्स पॉइंट बाय किलिंग। क्योंकि इस ड्रोन को अच्छी उपलब्धि इसी प्रकार से हासिल होनी थी कि ये अपनी थ्रेट्स को गोली मारे। अब आप सोच के देखिए, आपने अगर वो रोबोट मूवी देखी हो ना, नहीं भी देखी हो तो दोबारा देखना एक बार के लिए। उसमें चिट्टी किस प्रकार से रिएक्शन देता है, ये बिल्कुल उस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो उसने क्या किया, इट किल्ड ऑपरेटर, इट किल्ड द ऑपरेटर बिकॉज दैट पर्सन वाज कीपिंग इट फ्रॉम अकम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो इसका उद्देश्य था उसे पूरा करने से रोक रहा था, इसने उसी को उड़ा दिया। अब आप सोच कर देखिए, ये तो हालत हो रहे हैं। ये अमेरिकी सेना के एआई के इस्तेमाल पर मिलिट्री। अब अमेरिकी सेना से पूछा गया कि सर वाकई में ऐसा हुआ क्या? तो अमेरिकी सेना ने कहा नहीं 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 साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं बोलेंगे इस बात को? क्योंकि अमेरिका वाले तो टेस्टिंग करते रहते हैं ऐसी चीज की। लेकिन किसी जनाब ने बाहर आकर के ये सारी बात बोल दी तो पूरी दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर ये बात निकल कर आ गई। अमेरिका वाले तो सफाई देते रहे। अमेरिका के एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अमेरिका वालों, भाई डिनायल वाली बात है। अगर आपका कहीं जासूस पकड़ा जाए तो आप कहेंगे कि ये मेरा नहीं था, आपकी टेस्टिंग कहीं बाहर हो जाए तो आप कहेंगे कि हमने नहीं किया। ये हालात है, आप सोच लीजिए।
तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। आप सोचिए। अच्छा, एक और चीज देखिए, इस समय जिनके पास पैसा है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक आदमी के पास पैसा हो तो वो ये सोचता है कि मैं पैसे से पैसा और कैसे कमाऊं। दूसरा, मेरी कम से कम लोगों पर डिपेंडेंसी हो। जितने ज्यादा लोगों पर डिपेंडेंट रहूंगा, धंधा उतना कम चलेगा। तो आजकल जो इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है ना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश करने वाली कंपनियों को मिल रहा है। आप देखिए 2022 के अंदर 50 बिलियन वेंचर फंड उठाया है एआई के अंदर। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा एआई कितना खतरनाक है, क्योंकि समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर इसके साथ जुड़ा है। हथियारों की शक्ल खुद से ले सकता है, इंसानों को गलत काम समझा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। ये एआई के नुकसान, सुरक्षा, ये चैलेंजेस हैं, तो खुद से भी आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप इन लोगों के बयान सुन लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सोचिए, कॉमन मैन ही नहीं, एक्सपर्ट भी डरे हुए हैं। सुंदर पिचाई का कहना है कि कोई संदेह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बहुत जरूरी हैं। इसके इस्तेमाल की खुली छूट आप इंसानों को मत दीजिए। स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक हैं, इस जन्म के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से, उनका कहना है कि एआई सबसे बड़ी सफलता तो है, लेकिन यह खतरा भी बन सकती है। हम तैयार नहीं हुए तो यह सभ्यता के लिए सबसे भयानक घटना बन सकती है, स्टीफन हॉकिंस का कहना है। एलन मस्क का, जो कि एलियन मस्क के नाम से जिसे मैं संबोधित करता हूं, वो कहता है अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाने की कहा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहां तक सोचेंगे आप? व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि एआई में अपार संभावनाएं हैं और खतरे हैं। जो लीडर बनेगा वह इससे दुनिया पर राज करेगा। तो आप सोचिए कि इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप अंदाजा लगाइए। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप मशीनें आपकी भाषा सीख जाती हैं। जैसे मैंने आपसे बात की, आप सोचिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता चल गया, मेरे पास किसी ने ऐसी मशीन डेवलप करके लगा दी कि अंकित सर की आदतें क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं, वो एक बार में नहीं मानेगा, सर उसको दूसरी बार प्यार से समझाएंगे, तीसरी बार भी प्यार से समझाएंगे, फिर भी नहीं माना तो सर फिर गुस्सा हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि रुक जा, तेरे को मैं बताता हूं। वो वाली स्थिति मशीन खुद से सीख ले कि यार अंकित सर का क्या बिहेवियर है फोन पे, आ भाई मान जा यार, ऐसे मत कर, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से रुक जा, मैं आके देखता हूं। सोचो ये काम खुद मशीन बोलने लग जाए तो। ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे उदाहरण है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने, 1 महीने पहले की बात है ये, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है जॉफ्रे हिंटन, उसने खुद ने गूगल से रिजाइन करते हुए कहा कि भैया मैं खुद टेंशन में हूं। एआई के गॉड फादर है जॉफ्रे हिंटन, उन्होंने मानवता के लिए सबसे खतरा बताते हुए इसे कहा। उन्होंने